हेलो गाइस, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है वो समास है। ठीक, समास है। समास के भेद देखिए। समास कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक, पहला है अव्ययी भाव समास, फिर दूसरा तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास, फिर चौथा जो हमारा बहुब्रीहि समास है। ठीक, देखिए जो समास है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला अव्ययी, फिर तत्पुरुष, फिर द्वंद्व, फिर बहुब्रीहि। ठीक, अब देखिए जो अव्ययी भाव समास है दोस्तों हमारा, उसका देखिए आपको हम रहने दो बेटा। पहला जो है देखिए अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जो अव्ययी भाव समास है उसका देखिए कुछ उदाहरण दिखाते हैं हम आप लोगों को। ठीक, जैसे पहला है देखिए क्या है, इसमें जो मेन है, चुप रहो, इसमें है यथा। ठीक है, यथाशक्ति। ठीक, यथाशक्ति है। यथाशक्ति में क्या होता है दोस्तों, यानी कि विधि के अनुसार। ठीक, इसका मतलब क्या होता है यथाशक्ति से? यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? विधि के अनुसार। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में यथाशक्ति देखिए किसमें किसमें सब में पूछा जाता है। ये अव्ययी भाव का बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है। ठीक है, अब देखिए फिर प्रतिदिन। दूसरा देखिए दोस्तों कौन सा है? प्रतिदिन। प्रतिदिन का क्या होता है दोस्तों? दिन दिन। ठीक, दिन दिन, ये हो गया। ठीक है, और फिर देखिए और उदाहरण आप लोग को जैसे दिखा रहे हैं, यथाशीघ्र। ठीक, तीसरा उदाहरण कौन सा है? यथा शीघ्र है। ठीक, यथाशीघ्र का क्या हो जाता है? जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो। ठीक, शीघ्र हो है, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब उसके आगे का देखिए। देखिए उसके आगे का जो उदाहरण देखिए, जैसे प्रत्येक। प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक के एक प्रति। ठीक, एक के प्रति का मतलब क्या होगा? प्रत्येक। ये क्या है? एक अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। ठीक, जैसे देखिए यथा रुचि। यथा रुचि मतलब क्या होता है? रुचि के अनुसार, है ना? रुचि के अनुसार जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? यथा रुचि। ये कौन सा समास है? यहाँ पे जैसे पूछ ले यथा रुचि में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे? अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, जब बेकाम। बेकाम मतलब जैसे कोई आदमी होता है किसी काम का नहीं होता है, इधर उधर घूमता है, टहलता है, कुछ काम नहीं करता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? बेकाम का है। बेकाम का क्या अर्थ हो गया? बिना काम के। ठीक, बेकाम का क्या अर्थ हो गया? बिना काम के। ठीक, इसके आगे और देखिए, उसके आगे देखिए कौन सा हमारा द्वितीय जो समास है वो तत्पुरुष समास। उसके कुछ उदाहरण आप लोग को लिख कर समझा रहे हैं। देखिए जैसे सुख प्राप्त। पहला कौन सा है? सुख प्राप्त। सुख प्राप्त का क्या होता है? सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक, सुख प्राप्त। सुख प्राप्त मतलब क्या होता है? जो सुख को प्राप्त करने वाला होता है उसको बोलते हैं सुख प्राप्त। ठीक है, उसके आगे का और उदाहरण देखिए, और आप लोग को उदाहरण बताए। जैसे गगन चुंबी है। ठीक है, गगन चुंबी। गगन चुंबी। गगन चुंबी का मतलब गगन को चूमने वाला। ठीक, गगन चुंबी मतलब क्या होता है? चुंबी मतलब क्या होता है दोस्तों? गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला। ठीक है, इसके आगे और देखिए और उदाहरण आप लोग को बता रहे हैं। गगन चुंबी हो गया दोस्तों। गगन चुंबी को स्वर्ग प्राप्त। हाँ, गिर जाने। स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या था? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास के उदाहरण। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला।
गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक। उसके आगे देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या होता है, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, ठीक। और इसके आगे उदाहरण देखिए, जैसे माखन चोर है दोस्तों, माखन चोर का मतलब क्या होता है, माखन चोर, माखन चोर का मतलब क्या होता है, माखन को चुराने वाला, ठीक है। माखन को चुराने वाला, ठीक। ये क्या हो गया हमारा तत्पुरुष समास। वही और देखिए, जैसे पांचवा और आपको उदाहरण समझा रहे हैं दोस्तों, जैसे क्या मोक्ष प्राप्त, ठीक। मोक्ष प्राप्त, उसका क्या हो गया, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, ठीक। दोस्तों इतना आसान भाषा में समझा रहे हैं, आप लोग को तो इतने अच्छे समझ आ जाना चाहिए ना दोस्तों कि एक बार पढ़ने के बाद तुरंत माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ठीक। देखिए तत्पुरुष समास तो बहुत सरल है, जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक। उसके आगे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, जैसे कोई आदमी होता है उसका डेड हो जाता है तो क्या बोलते हैं लोग कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई उसको, ठीक। वैसे माखन चोर है, माखन को चुराने वाला, जैसे कृष्ण भगवान माखन खाने के लिए चुराते थे ना, वैसे ही माखन चोर, ठीक। मोक्ष प्राप्त, जैसे इंसान क्या करता है, कोई कार्य कर लेता है वो पूरी तरह से पूरा हो जाता है, इंसान क्या कहता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक। अब इसके आगे देखिए, दोस्तों जो हमारा तीसरा है देखिए कौन सा है, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास, ठीक। द्वंद्व समास है, इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका उदाहरण क्या है, जैसे दिन रात है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों, जैसे रात दिन है, ठीक। रात दिन, ये जैसे दोस्तों रात दिन के बीच में जो डैश लगा है इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं ना, जैसे ये रात दिन बराबर क्या हो गया, रात और दिन, ठीक है। रात और दिन, ये हमारा क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया, जो कि और बीच में छुपा हुआ है, ठीक। और उसके आगे देखिए फिर क्या हो गया, रात दिन के बाद पाप पुण्य हो गया, ठीक। पाप और पुण्य, ठीक। पाप और पुण्य हो गया, ठीक। पाप और पुण्य हो गया है, ये पाप और पुण्य हो गया। फिर उसके आगे देखिए कौन सा है, जैसे सीताराम हो गया, अपना क्या हो गया, सीताराम हो गया, तो हमारा क्या हो गया, सीता और राम हो गया, सीता और राम हो गया है। उसके आगे और देखिए, उसके आगे और कौन सा आप लोग को बताए, ठीक। माता पिता हो गया, जैसे हमारा माता पिता हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, माता पिता, माता और पिता है, माता और पिता, ये हमारे क्या हो गया, द्वंद्व समास के उदाहरण है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। दोस्तों जो बीच बीच में बोल रही है मेरी बिटिया है, वही बीच बीच में जो हम बोल रहे हैं वो भी ये भी बोल रही है, ठीक है। और उसके आगे देखिए, और आगे को बता रहे हैं, हाँ। उसके आगे जैसे हो गया राम लक्ष्मण हो गया है, राम लक्ष्मण हो गया, ठीक। ये हो क्या हो गया, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ठीक। लक्ष्मण, ठीक है। ये हमारा जो मतलब कुछ कहने का मतलब ये है, ये जो डैश का निशान लगा ना दोस्तों, इसके बीच में और ऑटोमेटिक छिपा हुआ है, ठीक। उसी को बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक। द्वंद्व समास हो गया। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
आगे के वीडियो में अगला जो बचा है बहुव्रीहि समास है वो थोड़ा बड़ा है। द्वंद्व समास में भी कई एग्जाम्पल बाकी है, वो अगले वीडियो में आप लोग को समझाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। आप लोग के लिए बताइए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 2 साल की, एक अभी 5 महीना के, आपके लिए कितना मुश्किल से समय निकाल के हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।